Concept of Physics, H.C. Verma, Volume 1, Physics and Mathematics, Chapter 2, Exercise Question Number। ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 31 to 35। ये है 31, 32, 33, 34 एंड 35। तो ये 5 क्वेश्चन है। इस 5 क्वेश्चन पर हम लोग विचार करेंगे और ये जो क्वेश्चन है वो सिग्निफिकेंट डिजिट पर आधारित है और राउंड अप पर आधारित है। इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन 31 को देखते हैं। ए मीटर स्केल इज ग्रेजुएटेड एट एवरी मिलीमीटर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट विल बी देयर इन ए लेंथ मेजरमेंट विथ दिस स्केल। इसके कहने का मतलब है कि कोई मीटर स्केल है, ठीक है, और स्केल डिवीजन को वो मिलीमीटर में बांटा गया है। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख देता हूं, सॉल्यूशन 31। तो जो मीटर स्केल होता है, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो कहने का मतलब है कि इससे जो हम लोग माप सकते हैं, 1 मिलीमीटर भी माप सकते हैं, ठीक है। इससे 1 मिलीमीटर भी माप सकते हैं, 2 मिलीमीटर भी माप सकते हैं। सवाल ये कहता है कि इसमें कितने, जैसे मीटर स्केल है तो इसमें जो बात कर रहा है कि एट एवरी मिलीमीटर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट विल बी देयर इन ए लेंथ मेजरमेंट विथ दिस स्केल। अब इस स्केल से नापा जाए तो इसके स्केल डिविजन्स जो हैं वो मिलीमीटर्स में है। तो उसमें कितने टाइप के सिग्निफिकेंट फिगर आ सकते हैं। तो 1 मिलीमीटर भी माप सकते हैं, 2 मिलीमीटर भी माप सकते हैं, इसी तरह से 10 मिलीमीटर भी माप सकते हैं, 11 मिलीमीटर भी माप सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए 99 मिलीमीटर भी माप सकते हैं, 100 मिलीमीटर भी माप सकते हैं, 101 मिलीमीटर भी माप सकते हैं, डॉट 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 999 मिलीमीटर भी माप सकते हैं, 1000 मिलीमीटर भी माप सकते हैं। इसके आगे भी माप सकते हैं, 1001 मिलीमीटर भी माप सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते 9999 मिलीमीटर तक माप सकते हैं, क्योंकि ये है 4 डिजिट में, तो 4 डिजिट वाले में ही मापेंगे। इसके आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 डिजिट में, तो इसलिए इसके आगे नहीं लेते हैं। अब इसमें देखना ये है कि कितने टाइप के सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। तो देखिए, अगर इसको बात करें तो इसमें 1 टाइप का सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है, एक है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है 1 में। 2 में भी क्या है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर 2 में भी है, ठीक है। 2 में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ तक 10 की बात की जाए तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि इसके बाद जो जीरोज हैं उसको नहीं लेते हैं। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है। 1 इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इसमें।
क्योंकि 1 के बाद 0 0 है और उसके बाद कोई भी नॉन जीरो नहीं है। इसमें बात करें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, 1 2 3। इसमें बात करें तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक, जो 10 वाली केस है सो इसमें लागू होगी। अब देखिए इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, इसलिए कि 0 के बाद क्या है, कोई नॉन जीरो है, तो काउंट हो जाएगा 1 2 3 4। इसी तरह से ये भी 4। तो कहने का मतलब है कि इसमें 4 टाइप के सिग्निफिकेंट फिगर हमको मिल सकते हैं, जैसे 1 डिजिट में, 2 डिजिट में, 3 डिजिट में एंड 4 डिजिट में। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 टाइप्स। तो इस सवाल को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। तो 31 इस तरह से सॉल्व हुआ। अब चलिए 32 पे विचार करते हैं। ऊपर से 31 क्वेश्चन मिटा भी देते हैं, क्योंकि 31 क्वेश्चन का सलूशन हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे विचार करते हैं। 32 में सिग्निफिकेंट डिजिट और राउंडिंग अप दोनों का कंसेप्ट लगेगा। थर्टी टू कहता है राउंड द फॉलोइंग नंबर टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको राउंड अप करके 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लाना है। ए बी सी डी 4 दिए हुआ है। तो सबसे पहले देखिए राउंड अप को समझ लीजिए कि राउंड अप क्या होता है। मान लीजिए कि कोई नंबर दिया हुआ है 3 4 7 8, तो इसको राउंड अप करना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि राउंड अप करना है तो ये होगा ना कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है। तो ये तो ऐसे ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट का है, तो राउंड अप करते हैं। तो सबसे जो शुरू वाला नंबर है उसको देखते हैं। अगर ये नंबर मान लीजिए ये नंबर 8 क्या है, ये 5 से क्या है, 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है ना 8, 8 5 से बड़ा है। तो कहने का मतलब कि इसको ऐसे लिख लीजिए कि मान लीजिए कि ये 8 है और अगर ये 5 से बड़ा होता है, 5 से ये बड़ा है, मान लीजिए 8 है ना, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो क्या होता है, जो पीछे वाला नंबर होता है इसमें क्या करते हैं, +1 कर देते हैं। तो इस तरह से इसका राउंड अप किए तो क्या आया, 3 4, ये 7 था तो क्या हो गया, अब 8 हो गया। और 8 मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट है, पॉइंट की बात करता हूँ, तो ये 8 हो गया, 8 हट गया। ठीक है, अब पॉइंट के बाद आप चाहें तो ऐसे 0 भी लगा सकते हैं। तो ये राउंड अप हुआ। ये तो 5 से बड़ा है। तो एक दूसरा केस आता है कि मान लीजिए कि कोई नंबर ले लीजिए 2 4 6 7 9, इतना ले लीजिए।
डेसिमल देकर, और मान लीजिए कि इसको 2 डिजिट तक लाइए, तो राउंड अप का क्या तरीका होगा? ये तो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो इसका क्या हो जाएगा 24.6, ये 7 8 में बदल जाएगा, इसी अनुसार 1 जुट जाएगा। फिर जो ये है वो क्या है, 5 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 24.7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये भी 5 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 2 डिजिट की बात करता है सिग्निफिकेंट डिजिट का, तो यहाँ ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद आप 0 देंगे तो ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में हो जाता है, क्योंकि 0 के पहले जो है वो नॉन जीरो है। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में आपको व्यक्त करना पड़ेगा, तो इसको 25 ही लिखना पड़ेगा। ये सब बातें ध्यान में रखनी होती है। ये तो बड़े वाले का केस हो गया। अब मान लीजिए कि छोटा वाला केस है, तो छोटा वाला का ले लीजिए 2 4 3, इसी पे विचार कीजिए। तो इसको अभी मैं राउंड अप का रूल बता रहा हूं, तो ये क्या है, लास्ट वाला 5 से छोटा है, तो जो उसके बाद वाला नंबर होगा वो क्या रह जाएगा, एज जितना है उतना ही रह जाएगा, 2.4 रह जाएगा। अब इसमें +1 नहीं जुड़ेगा, मतलब एज इट एज ये हो जाएगा। ठीक है, 5 से बड़ा हो तो 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हो गया। अब एक केस आता है कि मान लीजिए कि ये शुरू वाला नंबर अगर 5 के बराबर हो, राउंड अप के लिए, तो जब 5 के बराबर हो तो उसके लिए दूसरा नियम लग जाता है। जैसे आइए इस पे बता देता हूं। जब 5 के बराबर हो तो मान लीजिए यही नंबर ले लीजिए 2 2, ये 2 है, ठीक है, 0.55, ठीक है। अब इसे राउंड अप करना है, तो कैसे करेंगे? मान लीजिए कि ये क्या है, सबसे जो शुरू वाला नंबर है वो 5 है, तो अब इसमें देखेंगे कि इसके पहले वाला नंबर क्या है, ऑड है कि इवन है। ठीक है, इसके पहले वाला नंबर जो है ऑड है कि इवन है, इस पे विचार करते हैं। अगर इवन है तो क्या होगा, एज इट रहेगा, और ऑड है तो एक उसमें जुट जाएगा। तो ये क्या है नंबर, ये ऑड नंबर है, उसके पीछे वाला ऑड नंबर है। तो जब इसको हटाएंगे, राउंड अप करेंगे, तो क्या लिखेंगे, इसमें ऑड वाले में क्या करेंगे, +1 जोड़ देंगे, तो ये 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ये आ गया, ऑड है तो, और ये शुरू वाला नंबर जो है वो 5 के बराबर है, ये 5 के बराबर है, तो 5 के बराबर, 5 से बड़ा वाला केस बता दिया, 5 से छोटा वाला केस बता दिया। ये था लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, तो जो उसके पीछे वाला नंबर रहेगा एज इट एज वैसा ही रहेगा, और ग्रेटर देन 5 तो 1 जोड़ दिया जाएगा। और इक्वल टू 5 में 2 केसेज एराइज होती है कि वो जो 5 है उसके पहले वाला नंबर ऑड है कि इवन है, ऑड है तो 1 जोड़ देंगे, हो गया। अगर इवन है, मान लीजिए ऐसा रहता 2.45, इसको राउंड अप करना होता 2 डिजिट तक मान लीजिए, तो क्या हो जाता 2 पॉइंट, ये 5 है, 5 के पहले क्या है, ये है इवन नंबर, क्या है ये इवन नंबर है 4, तो एज इट एज इतना ही रह जाएगा 2.4, लेकिन इसमें 2.6 हो जाएगा। तो ये राउंड अप का हुआ। तो बस इसी का उपयोग करके क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं।
कह रहा है पहला क्या है, राउंड अप द फॉलोइंग नंबर, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड अप करना है। तो पहले वाले को लीजिए, सॉल्यूशन 32, क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है, इसको राउंड अप कीजिए। पहला है आपका 3472। तो जब शुरू वाला नंबर क्या है, 5 से छोटा है, तो उसके पीछे वाला नंबर क्या रहेगा, एज इट एज हो जाएगा। तो ये 3 डिजिट तक राउंड अप हो गया, 7 का 7 रहेगा। इसके बाद राउंड अप अगर अगले स्टेप में करेंगे, ये अभी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में है, इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में लाना है। अब चलिए, ये जो अब शुरू वाला नंबर क्या है, 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5 है, 7 है ना, 7 ग्रेटर देन 5। तो पीछे वाले नंबर में क्या हो जाएगा, पीछे वाले नंबर में +1 जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 5, ठीक है, हो गया। अब चूंकि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में हमको लाना है, तो हमें जो नंबर मिला वो 35 मिला। 35 के बाद मान लीजिए 0 0 लगा देते हैं, तो ये 0 सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। जिस तरह से हम बताए ना, ये 0 0 सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। तो ये 3472 का राउंड अप करके 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में 35.00 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर यही अंक रहता 10.05 तो ये 0 काउंट होता, और ये इस क्या होता, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में ये होता, ठीक है। लेकिन ये यहाँ क्या है, ये यहाँ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में है, ठीक है। तो इस तरह से इसका हम लोगों ने राउंड अप करके देख लिया। अब चलिए इस पे विचार करता हूं, क्वेश्चन नंबर बी पर। तो ए को मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर ये आपका आ गया 32। 32 का ये सॉल्यूशन है बी का। बी के सॉल्यूशन में आपको क्या दिया हुआ है, 84.16, राउंड अप करके 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लाना है। ये अभी क्या है, अभी ये है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक है, 1 2 3 4। पहले वाला जो शुरू वाला नंबर है वो 5 से बड़ा है, तो राउंड अप कीजिए, 84.1 किस में बदल जाएगा, इसमें एक जोड़ दिया जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब ये कितना आया, ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आ गया, ठीक है। ये आपका जो आ गया वो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आ गया। फिर राउंड अप करना है, तो अब जो राउंड अप करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो शुरू वाला नंबर है वो क्या है, 2 है, तो ये 84 ही रह जाएगा। इसलिए कि ये जो है वो 5 से छोटा है, तो ये वाला जो नंबर रहेगा एज इट एज रह जाएगा, ठीक है। तो ये राउंड अप वाला केस आ गया।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे विचार कीजिए। तो 3 वाला है आपका 2.55 2.55। थोड़ा सा अच्छा से नहीं लिखा रहा है। थ्री वाले पे विचार करते हैं तो 2.55 ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में है। हमको राउंड अप करके 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में लाना है। तो देखिए ये जो सबसे शुरू वाला नंबर है वो इक्वल टू 5 है और इसके पहले वाला नंबर क्या है, ऑड है। तो क्या बताए कि ऑड में 1 जोड़ देना होगा। तो ये हो जाएगा 2.6। इवन रहता तो एज रहता, उसको नहीं जोड़ा जाता। तो इसका राउंड अप हो गया। अब ये क्या आ गया, ये आपका आ गया 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो ये 3 नहीं है, ये आपका सी है 2.55। अब बात कर लेते हैं डी पर। तो डी जो है वो आपका है 28.5। अभी ये क्या है, ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में है। हमको राउंड अप करके कितना लाना है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में लाना है। ठीक है, तो ये जो नंबर है क्या है, 5 है। इसके पहले वाला नंबर क्या है, इवन है। ठीक है, तो इवन वाला एज इट एज रह जाएगा। ऑड होता तो इसमें जुट जाता। तो ये आपका आ जाएगा 28। ठीक है, राउंड अप करके। और ये आपका क्या आ गया, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 समाप्त हुआ। ए बी सी और डी ये सभी का हम लोगों ने हल देखा। अब अगले क्वेश्चन पे विचार कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ये सब जो क्वेश्चन है वो सिग्निफिकेंट फिगर पर आधारित है। सिग्निफिकेंट फिगर का जो रूल होता है उसी रूल को हम लोगों को अप्लाई करना है और उस रूल को अप्लाई करके बनाना है। 33 कह रहा है कि द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर मेजर्ड विथ ए स्लाइड कैलिपर्स आर फाउंड टू बी 4.54 cm and 1.75 cm respectively. Calculate the volume of the cylinder. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है। पाई का मान क्या लेना है, 3.14। आर बराबर क्या दिया हुआ है, फाउंड इन। द लेंथ एंड द रेडियस, लेंथ दिया हुआ है आपका 4.54 और रेडियस दिया हुआ है 1.75 cm और लेंथ जो आपका दिया हुआ है
4.54 cm। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए जब इसको ज्ञात करेंगे तो v बराबर क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एल। तो पाई के जगह क्या लिख देंगे, 3.14। आर रेडियस है तो 1.75 आर का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर इंटू एल। एल क्या है, 4.54। ठीक है, अब इसके लिए 1.75 में 1.75 से गुना करना पड़ेगा। 1.75 में 1.75 से गुना करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। 50 25 7 5 35 2 37। और ये 8 हो गया, 5 3 8। ये क्या हो गया, 7 5, ये आपका हो गया 7 5 35, 7 7 49 50 51 52 और 7 4 11 1 12। और फिर यहाँ गया 175, 5 आ गया, 7 4 11 1 12 आ गया, 8 2 10 5 15 1 16 आ गया, 7 2 9 1 10 आ गया, 1 2 1 3 आ गया। ठीक है, तो 306 30 6 2 5 यही आया ना। मतलब कि हमने गुना किया 1.75 इंटू 1.75 इक्वल टू 30 625, जो डेसिमल होगा 2 2 4 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको राउंड अप कर लेते हैं। राउंड अप के लिए क्या है कि जैसे गुना करते हैं ना, तो इसमें जो कहने का मतलब है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होता है उतना तक लाना होता है। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है, ये भी क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है, तो इसको भी हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना होगा। अभी ये क्या है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर में है। तो चलिए इसको राउंड अप कर दीजिए। 3.06, जो ये शुरू वाला नंबर है 5 है, इसके पहले क्या है, इवन है। इवन नंबर क्या बताए थे कि जो इवन नंबर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, एज इट रहेगा, तो ये इतना ही रह जाएगा। फिर राउंड अप कीजिए। अब ये आपका 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक हुआ। ये आपका यहाँ राउंड अप करके लाए 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, 1 2 3 4। अब फिर राउंड अप कीजिए तो 3.0, ये क्या है, 2 है, 5 से कम है तो इतना ही रह जाएगा। अब ये जो आया, ये आया 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आ गया, लेकिन हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रखना है, क्योंकि ये क्या है, इनमें मिनिमम लिस्ट क्या है, सब ये दोनों 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक है, तो इतना रख लिया। ये गुना का नियम होता है, मल्टीप्लिकेशन का नियम होता है। तो चलिए एक बात तो पता चल गया कि 1.75 इंटू 1.75 इक्वल टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक 3.06 आ गया। ठीक है, अब तब 3.14 में इससे गुना कर लेता हूं, क्योंकि इसका इससे गुना करना है ना, इसको भी कर लीजिए।
तो चलिए, इसका मतलब कि इसको लिखा जा सकता है 3.14 इंटू 3.06, इसका स्क्वायर का इतना है, और इंटू 4.54। ठीक है। अबरी बार 3.14 में 3.06 से गुना कर लेते हैं। तो यहां कर लीजिए 3.14 इंटू 3.06, गुना करने पे क्या आएगा 3.14, 3.06, 6 चौका 24, 6 2 8, 6 3 18, 0 0 0, इसमें गुना कीजिए 12, ये 4 हो गया और तितरी का 9 हो गया, यानी कि 4 8 10 6 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डेसिमल लगा के हमें मिलेगा 9 पॉइंट, ठीक है, 9.6084। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन का नियम है कि इसमें देख रहे हैं कि ये क्या है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक है, ये भी क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक है। तो राउंड अप करने के बाद इसे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना होगा। तो इसको हम लोग राउंड अप करेंगे। तो चलिए इसको राउंड अप कर लेते हैं। जो शुरू वाला डिजिट है वो 4 है, तो इसके पहले 5 से कम है तो ये एज इट एज रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 9.608। ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक था। अब इसको राउंड अप करके ला दिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, लेकिन हमें चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो एक बार और राउंड अप करेंगे। तो ये जो शुरू वाला नंबर है वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो जब इसको हटाएंगे तो राउंड अप करेंगे तो इसमें क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा तो 9.61 हो जाएगा। ठीक है। तो राउंड अप करने के बाद इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किए तो जो हमें प्राप्त हुआ वो 9.61 इंटू 4.54। अबरी बार 9.61 में 4.54 का गुना करेंगे और तब फिर चूंकि ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है, ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है। देखिए वैसे तो इसका वॉल्यूम ही निकालना है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करता है तो इसमें तो कैलकुलेशन आ ही जाएगा। और जहाँ तक बात है कि सिग्निफिकेंट फिगर की जानकारी जो चाहिए अच्छे ढंग से चाहिए, तो अब जो है 9.61 इंटू 4.54, ये भी क्या है, ये भी है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, ये भी क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसका उत्तर भी हमें कितना में आना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड अप करके लाना होगा। तो चलिए बिना देर किए इस पर विचार कर लेते हैं। गुना कर दीजिए, 4 हो गया, 24 हो गया, 2 36 2 38 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 पचे 30 हो गया, 3 9 पचे 45, 3 48 हो गया। ये क्या हुआ 4
24 और 9 चौका 36, 37, 38, 4 9 8 4 12, 8 4 12, 8 4 12 3 15 1 16, 8 4 12 1 13, 3 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लग गया। ठीक है, तो 43.6294 यहीं आया। 43.6294 और राउंड अप करके इसे हमको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में लाना है। अभी ये है 2 2 4, 6 सिग्निफिकेंट फिगर में है ये। तो चलिए राउंड अप कीजिए। ये वाला क्या है, 5 से छोटा है, तो जो पीछे वाला होगा एज इट एज रह जाएगा। तो 4 3 6 2 9। अगली बार राउंड अप करेंगे तो ये 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 जुट जाएगा 2 वाले में, तो 43.63 हो जाएगा। ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया और ये राउंड अप करके आ गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, लेकिन हमें चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर में उत्तर। तो अगली बार राउंड अप करेंगे तो 43 पॉइंट, ये क्या है 5 से छोटा है, तो 6 वाला एज इट एज रह जाएगा। तो ये आ गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, तो इसका जो उत्तर मिला वॉल्यूम का, वो वॉल्यूम का उत्तर मिला 43.6। ठीक है, अभी क्या दिया हुआ है, सीएम में दिया हुआ है ना यूनिट, तो सीएम क्यू, यही ये उत्तर हुआ। तो हम आशा करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 33 था। अब 34 और 35 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, द थिकनेस ऑफ ए ग्लास प्लेट इज मेजर्ड टू बी 2.17 mm and 2.17 mm and 2.8 mm at 3 different places. Find the average thickness of the plate from this data. सॉल्यूशन जो है आपका 34, क्वेश्चन नंबर 34। एवरेज निकालने का मतलब ये है कि ये जितना थिकनेस नापा गया है अलग अलग जगहों पे एक ग्लास का, तो उसका एवरेज थिकनेस जब निकालना हो तो क्या करेंगे, ऊपर तो क्या करेंगे सम ऑफ थिकनेस बटा नंबर ऑफ थिकनेस। तो ये सम ऑफ थिकनेस क्या हो जाएगा, ऐसे एवरेज लिख दीजिए। एवरेज के लिए
एवरेज के लिए इसको जोड़ देंगे और ये 3 है तो 3 से भाग दे देंगे, तो 2.17, ठीक है, प्लस 2.17 प्लस 2.18 बाई क्या हो जाएगा 3, ठीक है। टू पॉइंट वन सेवन प्लस 2.17 प्लस 2.18 बटा 3, ये एवरेज हो गया। तो ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, 2.17 2.17 2.18, जोड़ने के बाद क्या होगा, 8 7 15, 5 20 2 22, 1 2 3 2 5, 2 2 4 2 6.52/3, ठीक है। इसको आगे करेंगे तो दिस कैन बी रिटेन एज, इतना लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें भाग दे दीजिए, तो ये कट जाएगा, इतना में इतना गया, लगभग ये इतना आ जाएगा, भाग देने पे इतना ही आएगा, 218.66, यानी कि 218.66/100, तो अबरी बार 2 और पीछे आ जाएगा, 2.866, ठीक है। लेकिन अब इसे क्या करना है, अगर बात करते हैं सिग्निफिकेंट की, तो जोड़ या घटाव में ये नियम होता है कि डेसिमल के बाद जितना होता है, 2 है ना, तो 2, इसको क्या करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको हम हल करेंगे डेसिमल के बाद। इसमें देखा जाता है जोड़ या घटाव में, देखिए ये दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 2 डिजिट, तो इसमें भी दशमलव के बाद 2 ही डिजिट आना चाहिए। तो इसको राउंड अप कीजिए, 2.186, ये 6 5 से बड़ा है, तो ये 6 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 में। ये क्या था, 2 2 4 1 5, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर में था, राउंड अप करके क्या ला दिए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में। अबरी बार राउंड अप करेंगे तो 2.1, ये 5 से बड़ा है तो 8 में क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा, 2.19, ये आपका आ गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। जोड़ में ये देखा जाता है कि जोड़ रहे हैं तो उसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, उसी के अनुसार काम करते हैं। तो सब में तो 3 3 है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हम ला दिए। तो 2.19 जो है वो 34 का क्या हुआ, आंसर हो गया। तो 34 भी हो गया। अब 35 पर विचार करते हैं, इसको देख लीजिए तो मिटाएंगे।
Question number 35. The length of the string of a simple pendulum is measured with a meter scale to be 90 cm. The radius of the bulb plus the length of the hook is calculated to be 2.13 cm using measurement with a slide calipers. What is the effective length of the pendulum? Effective length is defined as the distance between the point of the suspension and the center of the bob. सिंपल पेंडुलम, ये आपका स्ट्रिंग हो गया और यहां से आपका हुक हो गया, ठीक है। और उस हुक से जो है आपका ये बॉब हो गया और ये आपका रेडियस हो गया, ये बॉब का सेंटर हो गया। तो अब जो क्वेश्चन कहता है उस पर विचार कीजिए कि द स्ट्रिंग ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, मतलब स्ट्रिंग आपका यहां से लेके यहां तक स्ट्रिंग है। तो जो स्ट्रिंग की लेंथ हो गई वो आपको हो गई 90.0 cm। देखिए ये 0.0 लिखना जरूरी है क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, क्योंकि इसके पहले क्या है 90 है, ठीक है। अब कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द बब प्लस द लेंथ ऑफ द हुक। तो रेडियस क्या हुआ, रेडियस आपका ये हुआ। रेडियस की जब बात करते हैं बब का तो ये आपका रेडियस हो गया और ये हुक हो गया, मतलब कि यहां से यहां की लंबाई, हुक तक की लंबाई, ठीक है। ये दोनों के लंबाई का जो योग बता रहा है वो बता रहा है 2.13 cm, 2.13 cm। तो आपको क्या करना है कि द इफेक्टिव लेंथ, व्हाट इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ क्या होगा। तो पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ के लिए ये लेंथ मान लीजिए स्ट्रिंग वाला लेंथ प्लस हुक और प्लस क्या है इसका रेडियस, इसको जोड़ देने के बाद इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू, तो इसी को जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे 9.0 प्लस 2.13 cm। जोड़ने के बाद मिलेगा 92, ये 92 हो जाएगा 0.13 cm, ठीक है। लेकिन अब ये जोड़ की बात है तो इसमें अब सिग्निफिकेंट फिगर की बात आती है। तो देखिए डेसिमल के बाद ये क्या है 1 डिजिट में है, तो यानी कि इसको डेसिमल के बाद 1 डिजिट में ही रखना होगा। डेसिमल के बाद एक लिस्ट यही है, जोड़ या घटाव में ये काम आता है। तो यानी कि ये क्या है डेसिमल के बाद इसे एक ही डिजिट में रखना होगा। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट में रखेंगे तो 92 पॉइंट, ये क्या है 5 से कम है तो 1 एज इट एज रह जाएगा 92.1 cm, ठीक है। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया। कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ये आ गया।
अच्छा, इसको काउंट करना है, इसको काउंट करना है। ई काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये काउंट होता है। तो चलिए, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 35 भी समाप्त हुआ और ये चैप्टर भी समाप्त हुआ, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का। धन्यवाद।